हेलो एवरीवन। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका नाम है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यह डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल ब्रांच का, प्रोडक्शन ब्रांच का। तो उसमें हमारा जो चैप्टर है आज वो है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वाष्प और शोषण निकाय। वाष्प और शोषण निकाय का अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो 1824 में माइकल फैराडे द्वारा इसका एक जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। एंड 1860 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। इसमें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है तथा इसमें मैकेनिकल एनर्जी के स्थान पर थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर तथा प्रेशर कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम से इस प्रकार अलग है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में आपके कंप्रेसर, इवापोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइसेस और कंडेंसर काम लगे होते हैं, जबकि यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइसेस, कंडेंसर और इवापोरेटर तो लगे होते हैं, लेकिन आपके कंप्रेसर की जगह पे एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर तथा प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं। वाष्प और शोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपका इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट आपका एब्जॉर्बर में आता है, यहाँ यह एब्जॉर्बर के वीक सॉल्यूशन द्वारा अवशोषित करके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में बदल जाता है। यह स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे इसको एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो वाष्प में बदल जाता है, जिसे आप संघनित्र में या कंडेंसर में लिक्विफाई करते हैं, द्रवित करते हैं। यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट पुनः वाष्पित में या इवापोरेटर में जाकर चक्र को दोबारा प्रारंभ करता है। तो ये इसकी बेसिक सी वर्किंग थी। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं अमोनिया वाष्प रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके मुख्य जो एलिमेंट्स हैं वो निम्न हैं। पहला है एब्जॉर्बर। हम एक एक करके सबके नाम देखेंगे, फिर डायग्राम समझेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या इसमें लगा हुआ, कैसे क्या रोल है, किसका क्या काम है। एब्जॉर्बर, दूसरा है पंप, तीसरा है जनरेटर, चौथा है प्रेशर रेगुलेटर, इसके बाद कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर। तो एब्जॉर्बर का जो मेन रोल है, एब्जॉर्बर वो वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रेफ्रिजरेंट को बदलना। पंप का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को के प्रेशर को बढ़ाना। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो हमारा है एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, एक्सटर्नल वाई सोर्स की मदद से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेफ्रिजरेंट, उसको हीट करता है और अमोनिया को वेपर में बदल देता है। प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। कंडेंसर, ये वही सेम कंडेंसर है जो कि हमारा वेपर कंप्रेशन में यूज किया जाता है। कंडेंसर का काम है कंडेंस करना, हीट एक्सचेंज करना। रिसीवर एक तरीके से एक स्टोरेज टाइप का टैंक होता है जो सिस्टम में लगा रहता है, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट स्टोर होता रहता है। और इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें वॉल्यूम में एकाएक वृद्धि होती है, जिससे आपके प्रेशर और टेम्परेचर में सडन ड्रॉप मिलता है। और उसके बाद अगला जगह है जो है वो इवापोरेटर वो प्लेस है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। अब इसका जो व्यवस्थित रे डायग्राम है हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला है हमारा पॉइंट जो है इवापोरेटर से आपका लो प्रेशर अमोनिया वेपर, इवापोरेटर से हमारा लो प्रेशर अमोनिया वेपर आ रहा है, ये एब्जॉर्बर में जाता है। एब्जॉर्बर में हम कूलिंग वाटर फ्लो कराते हैं, तो कूलिंग वाटर यहाँ पे हीट जो ले लेगा। अब इस कूलिंग वाटर से हीट निकल जाने के बाद ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में बदलता है और इसको पंप के जरिए कूलिंग वाटर में जो यह है कि
यह अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सकता है तथा अमोनिया को अवशोषित करने के बाद इस विलयन को एक्वामोनिया विलयन कहते हैं। इस विलयन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अवशोषक की बाहरी शीतलन प्रणाली सामान्यतः वाटर कूलिंग प्रणाली है, जिससे अवशोषक की ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। शीतलन या कूलिंग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यदि जल का तापमान उच्च रहेगा तो जल की अमोनिया अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वाटर का जो लिक्विड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, अमोनिया एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो रिड्यूस होती जाती है। अवशोषित विलयन से या अवशोषित या एब्जॉर्बर से यह सॉल्यूशन जो है पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश करता है। पंप इस विलयन के प्रेशर को बढ़ा देता है, कभी कभी यह 10 बार तक बढ़ाता है। जनरेटर में यह स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एक्सटर्नल सोर्स की मदद से इस हीटिंग कॉयल या स्टीम की मदद से गर्म किया जाता है। इसमें अमोनिया वाष्प के रूप में विलयन से बाहर निकाल दिया जाता है तथा बचा हुआ विलयन कंट्रोल वाल्व की सहायता से पुनः अब्जॉर्बर में भेज दिया जाता है। अब ये जो आपका हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है, ये कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर एक तरफ से हम इन करते हैं और दूसरी तरफ से कूलिंग वाटर को निकालते हैं, तो यह हीट यहाँ पे रिजेक्ट होता है। हाई प्रेशर अमोनिया वेपर का हीट जो है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और अमोनिया वेपर यहाँ पे फेस चेंज करके लिक्विड में अमोनिया में बदल जाता है, जो आगे रिसीवर में जाता है। रिसीवर से इकट्ठा होकर फिर ये जाता है आगे एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में ये और ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर और डाउन होता है। अगेन ये जाता है इवेपोरेटर में, जहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर से इसका ये आगे चलता रहता है। तो ये हमारी बेसिक सिस्टम था, हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन था। और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे, कैसे कैसे यहाँ पे क्या चीज़ें लगी होती हैं, क्या है इसके वर्किंग को जानेंगे। अभी हमने बस इसके मेन पार्ट्स क्या क्या थे उस पर डिस्कस किया, कैसे ब्रीफ में वर्किंग समझी। अब अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये इसके सारे कंपोनेंट के बारे में, सबका क्या काम है, सबका क्या रोल है, हर कंपोनेंट की वर्किंग समझेंगे और उसको फिर सही से डीप में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।